चिराग पासवान बोलते हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि हम कोई कदुआ हैं, और मांझी जी कहते हैं कि औकात बताते हैं। फिर ऐसा क्यों? इस सीट के संदर्भ में था क्या? अब तो ये जनता जानना चाहती है। मेरा वक्तव्य यह कोई सीट के संदर्भ में था, सीट के संदर्भ में नहीं था। कि आप अभी हाल में बयान दिए हैं कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए, अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू नहीं बचेगी। इसके क्या मायने? गाना अच्छा लगता है पवन सिंह का? गाना अच्छा लगता है? हमने कहा ना, गाना कुछ, एक तो हम गाना सुनने का मौका ही कम मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई बजा रहा है दूसरा साथी बगल में अपने मोबाइल में, तो पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह, क्या आपके संपर्क में है और आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, अभी नहीं 3 महीना पहले मेरे घर पर भी आई थी। जो हमने, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस बयान के संदर्भ में, उसमें आंशिक सच्चाई है। आपने कहा था कि पवन सिंह खुद से नहीं आए, उनको प्लांट कर दिया गया। फिर हमने कभी ऐसा नहीं। क्या कोई ऐसा नेता है, कुशवाहा के ही कुछ नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को छोटा करना चाहते हैं? आपके परिवार में नहीं कुछ लोग आपके विरोधी होंगे? देखिए, यह तो एक स्वाभाविक प्रकृति है। आपके परिवार में 10 सदस्य, उसमें से कुछ लोग चाहेंगे कि आपके रास्ता में बाधा हो। उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव में हारने के कारण एनडीए की बहुत सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। आप काराकाट से लेकर के आप पटना पाटलिपुत्र तक हार गए। निश्चित रूप से देखिए, यह तो होना ही था। कहीं घात होगा तो प्रतिघात भी होगा। हर पार्टी में कुशवाहा की राजनीति हो रही है। इसको उपेंद्र कुशवाहा किस रूप में देखते हैं? लालू जी भी बहुत, इस समाज में जागृति आई। कैसे है सर? बिल्कुल ठीक है, हर तरह से ठीक है। अब चुनाव का समय है, तो इस समय तो और ज्यादा ठीक रहने की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है। चेहरे का मुस्कुराहट जो है वो कुछ कह रहा है। अब तो आपका भी मामला है कि आप इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, तो आपका विषय है। उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोग सीधे बात पर, मुद्दे पर आते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे, सर को सुन रहे थे, जिधर मांझी सर को आप सुन रहे थे, वो तो बोल रहे थे कि उपेंद्र बाबू से पूछिए। सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में। या 100% से ज्यादा ठीक है, और ठीक है ही नहीं, आगे भी ठीक रहेगा। इस पर कोई कंफ्यूजन कहाँ है कि बार बार आप इस सवाल को पूछ रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं है। 100% ठीक है, और ठीक इसलिए भी रहना जरूरी है कि बिहार की जनता का रुझान आज एनडीए के पक्ष में है। बिहार की जनता चाहती है कि फिर से एनडीए की सरकार बने। तो कोई नेता इधर उधर भी करेंगे तो जनता का रुख देखकर उनको ठीक रहना पड़ेगा। तो इसलिए और कहाँ कोई दिक्कत है, सब ठीक है। तो फिर चिराग पासवान बोलते हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि हम कोई कदुआ हैं, और मांझी जी कहते हैं कि औकात बताते हैं। फिर ऐसा क्यों? उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं, क्या चुनावी एक सब अभी एक वीडियो देखे थे जिसमें आप बोल रहे हैं कि हमको उपेंद्र कुशवाहा को कोई कदुआ समझ लिया है क्या? हम डूबेंगे तो लेकर डूब जाएंगे। इस सीट के संदर्भ में था क्या? अब तो ये जनता जानना चाहती है। मेरा वक्तव्य यह कोई सीट के संदर्भ में था, सीट के संदर्भ में नहीं था। इसलिए कहीं से कहीं चीजों को जोड़ करके उस तरह से व्याख्या मुनासिब नहीं है। बाकी कौन क्या बोलते हैं उनका विषय है। हमने कहा कि एनडीए में हर तरह से सहज स्थिति है और सहज स्थिति रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कार्यक्रम जो है मगध की बात है, तो सबसे पहले हम मगध की बात पकड़ते हैं, उसके बाद तो हम लोग चुनावी पर चलेंगे। मगध में आपका गढ़ रहा है, मगध की धरती जो है उस पर आपका बहुत जबरदस्त पकड़ रहा है। मगध के लिए आपने काम भी किया है, मगध के लिए आप अहम हम पदों पर रहे हैं। मगध के लिए अब तक क्या आपका योगदान रहा है, और आगे अगर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा मौका मिलता है तो मगध के लिए क्या सोचते हैं, क्या विजन है? देखिए, मगध निश्चित रूप से हमारी कर्म भूमि के रूप में हमने इसको स्वीकार किया, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा तो मगध ही है, आधा हिस्सा जो सोन के उस पार है वह शाहबाद का है।
लेकिन इस पार का जो आधा हिस्सा है मगध ही है। तो मगध में जब उसको मौका मिला तो हम सब लोगों को ध्यान होगा कि भारत सरकार में शिक्षा विभाग की जवाबदेही मेरे ऊपर थी। हाँ, आपके ऊपर थी, आपने केंद्रीय विद्यालय के लिए काम भी किया था। बिल्कुल, तो शिक्षा विभाग की जवाबदेही थी। मंत्री बनने के बाद जब हम पहली बार आए बिहार में तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के लिए और बिहार के लिए क्या करना चाहिएगा। बिहार के लिए तो अलग संदर्भ था, क्षेत्र की बात, तो उसमें हमने कहा कि कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में जरूर खोलेंगे। मन में यह बात थी कि एक केंद्रीय विद्यालय सोन के उस पार और एक केंद्रीय विद्यालय सोन के इस पार, कम से कम जो मगध का इलाका है। और मुझको खुशी है कि हम एक केंद्रीय विद्यालय खोलने में सफल हो गए। मगध में जो औरंगाबाद का नवीनगर का इलाका है, वहाँ एनटीपीसी यूनिट में एक केंद्रीय विद्यालय, हम मंत्री थे तभी विद्यालय शुरू हो गया और लगातार पढ़ाई हो ही रही है, विद्यालय बन गया। दूसरा एक और केंद्रीय विद्यालय बभंडी तो पुराना केंद्रीय विद्यालय है, उसमें देवकुंड तो देवकुंड जो गोह का हिस्सा है, उसमें केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हमने दिलवाई, सैंक्शन हो गया हमारे समय केंद्रीय विद्यालय। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कुछ औपचारिकता की जानी थी जो उस वक्त नहीं हो पाई। जमीन का इशू था, उस कारण से केंद्रीय विद्यालय उस वक्त तो नहीं खुल पाया। लेकिन अब राज्य सरकार ने भी अपनी औपचारिकता पूरी कर दी है और जल्दी ही केंद्रीय विद्यालय उस समय का जो स्वीकृत है अब गोह में खुलेगा और बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे। तो जो शिक्षा विभाग की जवाबदेही थी मेरे ऊपर, उस विभाग से हमने जो किया आपको उदाहरण के लिए हमने बताया, बाकी सड़क इत्यादि बनाना वो सब तो अलग विषय है। ये कहना चाहेंगे सर, 2-3 मुद्दे हैं कि मगध का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। मगध में पहले मगध मेडिकल कॉलेज बना, मगध में मगध यूनिवर्सिटी बना, मगध में एम्स कब बनेगा, ये सवाल मुझे जितना मांझी सर से भी पूछना था, लेकिन उस समय नहीं पूछे, सियासत पर सीधे चले गए। आपसे सवाल ये है, आपका मगध से लगाव रहा है, एम्स कब बनेगा? सरकार में आप है, बिहार में भी है, केंद्र में भी आप है। देखिए, भारत सरकार, आपने ठीक कहा कि यह सवाल मांझी जी से पूछना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछ रहे। भारत सरकार लगातार, ये आपका भी धरती है, भारत सरकार लगातार देश के अनेक हिस्सों में एम्स जैसी संस्था खोल रही है। बिहार में भी एक तो पटना में और उसके बाद दरभंगा में दूसरा शिलान्यास हो गया। तीसरा आप जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि मगध के इलाका में भी एम्स खुले, इसके लिए हर तरह से हम प्रयास करेंगे। मेरा अपील है कि इस मन से जनता को आप बताएं, मगध के लोग आपको देख रहे हैं, वैसे तो पूरा बिहार और देश देख रहा है, आप इस मन से बताएं, मोदी जी से इस संबंध में आप बात करेंगे, देश के स्वास्थ्य मंत्री से आप बात करेंगे कि गया में एम्स खुले, मगध में एम्स खुले, निश्चित रूप से हम बात करेंगे। और सिर्फ एम्स ही क्यों, बहुत सारी योजना मन मस्तिष्क में। और ये सवाल मांझी जी से भी है, अपील भी है मंच के माध्यम से, गया में एम्स खुले, इसके लिए दोनों नेता अपील करें। एक और सवाल है सर, आप काराकाट क्षेत्र में भी पड़ता है, औरंगाबाद पटना हाईवे जो है वो गडकरी जी गया के मन से अनाउंस करते हैं, बाद में वो पूरा मामला फंस जाता है। औरंगाबाद पटना हाईवे बनेगा या एक चुनावी मुद्दा ही रहेगा? 100% बनेगा। चुनावी मुद्दा आज तक गडकरी जी ने जो कुछ भी कहा किसी भी सड़क के बारे में 100% इंप्लीमेंट हुआ है। और वह विषय है औरंगाबाद से पटना जाने की जो सड़क है, हम भी उस सड़क से महीना में 4 बार 5 बार यात्रा करते हैं। आसपास के लोगों को बड़ी कठिनाई है, लगभग हर दिन एक्सीडेंट होता है, लोग मरते रहते हैं, तो बहुत ही आवश्यक है और यकीन मानिए वह सड़क बनेगा। अब सीधे हम सवाल पर आते हैं, राजनीतिक सवाल पे आते हैं, लोग वही सुनना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से आपकी बात नीतीश कुमार से बन गई है,
नीतीश कुमार जी से मेरी बात कब नहीं बनी? नीतीश कुमार जी से हमेशा, देखिए जब से हमने राजनीति की शुरुआत की तब से नीतीश कुमार जी के संपर्क में हैं। और कभी भी दो तरह की बात होती है, एक राजनीतिक रिश्ता और एक व्यक्तिगत रिश्ता। तो व्यक्तिगत रिश्ता नीतीश कुमार जी से हमेशा मेरा रहा है, अच्छा रहा है। राजनीति में कभी उतार चढ़ाव हुआ है, तो नीतीश जी से रिश्ता का मामला है और बात बनने की बात है, तो निश्चित रूप से पहले बीच में तो बहुत दूरियां हो गई थी। आप अभी सवाल को पलट रहे हैं। राजनीतिक रूप से हम तो कह रहे हैं ना, राजनीतिक रूप से उतार चढ़ाव आया है, हम इसको तो स्वीकार ही कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रिश्ता शुरू से जैसा है आज भी है, आगे भी रहेगा। राजनीतिक रूप से तो हुआ ही है, इसको हम कहां स्वीकार करते हैं? कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर नीचे रिश्ता रहा है, लेकिन आज हम सब लोग फिर एक साथ उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में एनडीए में हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का रिश्ता है। एक सवाल ये कि आप अभी हाल में बयान दिए हैं कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए, अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू नहीं बचेगी, इसके क्या मायने हैं? एक तो आप मेरा बयान जब जहां से आपने लिया उसको देख लीजिएगा। हमने, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस बयान के संदर्भ में, उसमें आंशिक सच्चाई है। हमने कभी यह नहीं कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हमने नीतीश जी को कुछ सुझाव जरूर दिया है जेडीयू के भविष्य को लेकर। हमने कहा है कि नीतीश जी के ऊपर बड़ी जवाबदेही, एक सरकार चलाने की जवाबदेही और एक पार्टी चलाने की जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही इतनी बड़ी जवाबदेही होती है कि दोनों का निर्वहन एक साथ करना उनके लिए व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आपका लंबा अनुभव है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस काम को कीजिए। मुख्यमंत्री बने रहना स्टेट के इंटरेस्ट में भी जरूरी है, लेकिन पार्टी की बात जो है उसमें कोई डिसीजन लीजिए। हमने उनके ऊपर डिसीजन छोड़ा है कि कुछ ना कुछ डिसीजन आप लीजिए, यह हमने कहा है। निशांत को राजनीति में आना चाहिए, ये मानते हैं आप? निशांत अगर चाहे तो क्या दिक्कत है? उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि नहीं कि आए या नहीं आए? हमारे चाहने और नहीं चाहने का कोई अर्थ है इसमें? आप चाचा हैं, चाहने से आप अपनी इच्छा तो रख सकते हैं। आपका भी बेटा हो, भाई हो, तो आगे के राजनीति में आए या न आए तो उसकी इच्छा होगी ना, किसी दूसरे की इच्छा का कोई मतलब उसमें थोड़े। आज राजनीति में आने की इच्छा हो तो निश्चित रूप से निशांत आ सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? एक इंटरेस्टिंग सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं और जो काराकाट लोकसभा था वो एक गढ़ था, काराकाट एक सेफ सीट था। उपेंद्र कुशवाहा की जो हार हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते थे? उसके पीछे बड़ा कारण है एनडीए की कमजोरी, अंदर की कमजोरी। हम चुनाव कोई महागठबंधन के चलते नहीं हारे, चुनाव किसी उम्मीदवार के चलते भी नहीं हारे, चुनाव हम हारे एनडीए की अपनी जो कमजोरी हमारी थी उसके चलते चुनाव हारे। यही है, अंदर की कमजोरी के कारण चुनाव। किस तरह की कमजोरी? कमजोरी कुछ लोग का मतलब लोग समझिएगा, पार्टी से नहीं उसका आशय जोड़ लीजिएगा। पार्टी ने नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दल के कुछ लोगों ने एक साजिश की, जिस साजिश के कारण वहां एनडीए का वोट ही डिवाइड हो गया। और जब एनडीए का वोट ही डिवाइड हुआ तो फिर वहां जीतने का कहां कोई उसमें सवाल था। सुपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने की साजिश थी। आपने कहा था कि पवन सिंह खुद से नहीं आए, उनको प्लांट कर दिया गया। फिर हमने कभी ऐसा नहीं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। हमने कहा कि साजिश हुई, एनडीए का वोट बटे, उस साजिश में कुछ लोग सफल हो गए। और वैसे लोग जो सफल हुए, जिन लोगों ने ऐसी साजिश की, उन लोगों ने सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का मामला इसमें नहीं है, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों की भी अवहेलना की। हमारे कंस्टिट्यूएंसी में काराकाट लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी आग्रह किया कि सब लोग मिलकर उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताइए। हमारे कंस्टिट्यूएंसी में माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी आग्रह किया
अब उनकी बात भी कुछ लोगों ने नहीं मानी, तो वैसे लोग हैं जिसके चलते यह स्थिति बनी। तो सब लोगों को मालूम है यह कारण। आखिर पवन सिंह, अब उस समय एक बयान सर का बहुत वायरल हो रहा था कि एनडीए का एक नेता जो उपेंद्र कुशवाहा को कद छोटा करना चाहता था और पवन सिंह को प्लांट कर दिया गया। पवन सिंह अपने मर्जी से चुनाव नहीं लड़े। वो नेता कौन थे, लोग जानना चाहते हैं आज भी। हमने कहीं कहा कि एक नेता दो नेता, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि एनडीए के एक नेता ने प्लांट कर दिया, कभी हमने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन एक नेता किसी को टारगेट करके हमने हमारी मंशा। क्या कोई ऐसा नेता है, कुशवाहा के ही कुछ नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को छोटा करना चाहते हैं? आपके परिवार में नहीं कुछ लोग आपके विरोधी होंगे। देखिए, यह तो एक स्वाभाविक प्रकृति है। आपके परिवार में 10 सदस्य है, उसमें से कुछ लोग चाहेंगे कि आपके रास्ता में बाधा हो। परिवार की तरह ही पार्टी और गठबंधन है ना, तो हर जगह लोग होते ही हैं। कुछ ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कुछ भी इसमें अननेचुरल नहीं है। तो कुछ लोग, निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। एक बात तो आप मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव में हारने के कारण एनडीए की बहुत सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। आप काराकाट से लेकर के आप पटना पाटलिपुत्र तक हार गए। निश्चित रूप से देखिए, यह तो होना ही था। कहीं घात होगा तो प्रतिघात भी होगा, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। हम बोल रहे हैं तो कहीं इक्को हो रहा है, इक्को को रोकना है, लाख प्रयास कीजिए हम बोलते रहे, इक्को नहीं रुकेगा। इक्को तब रुकेगा जब हम बोलना बंद करें। तो जिन लोगों ने किया, क्रिया की, एक्शन किया, तो रिएक्शन स्वाभाविक था और रिएक्शन दिखा। उसी का परिणाम है जो आप बता रहे हैं। पाटलिपुत्रा हो, बक्सर हो, भोजपुर हो, जहां भी कहीं, तो उसकी प्रतिक्रिया तो हुई, सब लोगों को पता है, होनी ही थी। कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन है? सम्राट उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, और अभी तो लालू जी भी कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं। सबसे बड़ा नेता कौन? सबसे बड़ा नेता कौन है यह आपका विषय है, मुझको नहीं मालूम। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय से बड़े नेता हैं जब कुशवाहा कार्ड लोग नहीं खेलते थे। हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, उसमें उपेंद्र कुशवाहा उस कंपटीशन में है ही नहीं। बाकी तो कौन है वो आपका फैसला है। आप छुपा रहे कुछ उपेंद्र जी, इसमें छुपाने जैसा क्या है? पहली बात इस संदर्भ में कि उपेंद्र कुशवाहा का नेता है ही नहीं। हमने आज तक किसी चैनल में, प्रिंट मीडिया में कोई पुरानी फाइल उलट कर देख लीजिए, कभी हमने कहा हो कि हम कुशवाहा के नेता हैं? नेवर आई सेड सो, कभी हमने नहीं कहा। हम राजनीति किसी एक जात के लिए नहीं करते। वंचित समाज के लोग, न्याय से वंचित समाज के लोग, जिनको अभी तक जो समृद्धि बढ़ी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, विकास का काम जो हो रहा है, चाहे भारत की सरकार कर रही हो, राज्य की सरकार, अभी तक उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। वैसे लोगों की वकालत हम करते हैं और वैसे लोगों की राजनीति हम करते हैं, उनके लिए राजनीति करते हैं। और वैसे लोग सिर्फ कुशवाहा समाज में नहीं है। ठीक है कि कुशवाहा समाज में भी वैसे लोग हैं, इसलिए जब हम वंचित समाज की बात करते हैं तो कुशवाहा लोगों को भी लगता है कि हमारी बात कर रहा है, इसलिए कि उनका भी इंटरेस्ट हमारी बातों से है। लेकिन सिर्फ उनकी बात हम नहीं करते, समाज के सभी वर्ग के लोग जो न्याय से वंचित हैं, हम उनकी बात करते हैं। इसलिए बार बार यह कहना कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, समाज तो आपको नेता मानता है ना, समाज को नेता मानता है ना आपको। समाज को जो अर्थ लेना हो समाज ले, उनका विषय है। मैंने अपनी ओर से कभी कोई दावा नहीं किया कि हम कुशवाहा जात के या किसी जाति विशेष के नेता हैं या बनना चाहते हैं, हमने कभी दावा नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा को देखकर कई कुशवाहा के नेता बन गए, ये आप नहीं मानते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को देख करके कई कुशवाहा के नेता बन गए, ये नहीं मानते आप? अच्छा, हमको देख करके नेता कोई बने तो इसमें हमको प्रसन्नता होगी, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोग जाते हैं भगवान के यहाँ मंदिर में
और उनके सामने खड़ा होते हैं कि भगवान के सामने हम सर झुकाएंगे तो हमको यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। अब कोई उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा देख के एमएलए एमपी बन रहा है तो इसमें हमको क्या दिक्कत, हमको तो अच्छा लग रहा है। अभी हर पार्टी में कुशवाहा की राजनीति हो रही है, इसको उपेंद्र कुशवाहा किस रूप में देखते हैं? लालू जी भी बहुत इस समाज में जागृति आई, ये पहले जागृति नहीं थी। जो समाज जगता है अपने अधिकारों के प्रति तो पॉलिटिकल पार्टी या बाकी लोग उसकी ओर देखते हैं, जो नहीं जगा रहता है उसकी ओर लोग नहीं देखते। तो आज क्योंकि यह समाज भी जगा हुआ है इसलिए हर जगह जो आप चर्चा कर रहे हैं वैसी स्थिति है, क्योंकि यह समाज अब जग गया है। 25 के चुनाव में कुशवाहा समाज कहां जाएगा? आपके साथ, एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? आप लोग से ज्यादा लालू जी बोल रहे हैं आपके समाज के लिए, तेजस्वी बोल रहे हैं। सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं, आरजेडी के जो समर्थक हैं लोग, उनको छोड़कर बाकी सभी जात धर्म के लोग, दलित हो, महादलित हो, पिछड़े, अति पिछड़े या जो भी है सामान्य जाति के लोग, सभी लोग एनडीए के साथ जाएंगे, सभी लोग एनडीए के साथ जाएंगे। तो इसमें कुशवाहा भी है, बाकी लोग भी हैं, एनडीए के साथ जाएंगे। अच्छा उपेंद्र बाबू, आपसे सवाल ये है कि आप नीतीश कुमार के आप बहुत करीबी रहे हैं, आप उनके अभिन्न अंग रहे हैं, आपसे सुझाव लेते थे, लेकिन बाद में नीतीश से दूरी क्यों हो गया? आखिर वजह क्या था? वो लोग आज जानना चाहते हैं, वो सीक्रेट जानना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार के खास उपेंद्र कुशवाहा थे वो नीतीश कुमार से दूर क्यों हो गए कुछ समय के लिए? वजह क्या थी? देखिए, हमने जैसा कि कहा कि राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आया, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार की घटना है, तो हर बार एक तरह का कारण नहीं था, इसलिए सबकी व्याख्या एक साथ मिलाकर करना संभव नहीं। अलग अलग कारण अलग अलग समय पर हुआ। एक दूसरा कि अब आज के समय में उन बातों की चर्चा करें तो जो अब सामान्य स्थिति है और कटुता बढ़ाने जैसी बात हो जाएगी। भाई भाई में झगड़ा हुआ और बाद में फिर दोनों भाई मिल जाए तो क्यों झगड़ा हुआ, अब उसको फिर बार बार आदमी याद करे। मतलब तो कोई कान फूंक दिया था नीतीश जी को? नहीं ना, नीतीश जी को कान फूंक दिया हम यह नहीं करें। जो कुछ भी कारण था उसकी सार्वजनिक मंच पर चर्चा करना अब मुनासिब नहीं है, इसलिए कोई अर्थ नहीं है अभी चर्चा करने का। आप नीतीश जी के करीबी रहे, आप मोदी जी के भी करीबी हैं, आप कई नेताओं के साथ आप रहे हैं। नीतीश और मोदी में बेहतर आपको कौन लगता है? अब देखिए, हम करीबी अभी कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश बाबू आए, हम इनके भी बहुत करीबी हैं और हमारे भी बहुत करीबी हैं। इसलिए करीबी का मतलब आप उस अर्थ में राजनीति अपनी जगह, जहां तक आप कंपेरिजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी में, तो दोनों है, उसमें कौन ज्यादा कौन कम का क्या मतलब। आपसे सवाल ये होगा कि उपेंद्र बाबू कि आपसे सवाल ये होगा कि आपकी जो पार्टी है वो, उसको शायद अभी जो मीडिया में खबरें आ रही है कि 10 सीटें मिलेंगी, उसमें मगध और शाहाबाद में कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? देखिए, सच बात यही है कि अभी सीटों के बारे में कुछ भी तय नहीं है। मीडिया में जो खबर आ रही है मीडिया के लोग जाने, कहां से खबर लोग ले रहे हैं उनका मामला है, लेकिन अभी गठबंधन में इस विषय पर बात नहीं हुई है। बात होगी, सीटों की संख्या तय होगी, जब तय होगी तब की बात है, अभी तय ही नहीं। सुनने में तो आ रहा है कि आपका और मांझी जी का सेटिंग हो गया है, चिराग का नहीं, इसलिए चिराग जी उछल रहे हैं। कहां से आप लोगों को सुनने में आ जाता है? हम लोग उतना करीब हैं तो सुनने में आता ही नहीं है, आप लोग इतना दूर रहते हैं फिर भी आपको सुनने में आ जाता है। वो अखिलेश बाबू तो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात में हमारी बात में दम है, इसलिए अखिलेश बाबू मुस्कुरा रहे हैं। आपसे ज्यादा मेरे बारे में अखिलेश बाबू जानते हो, और कांग्रेस पार्टी के यहाँ इस जिला में जो लीडर होंगे या बिहार में, उससे ज्यादा अखिलेश बाबू के बारे में हम जानते हैं। उसको छोड़ दीजिए ना, उनको काहे जोड़ रहे। अब हमारे सहयोगी कुछ सवाल आपसे करेंगे। चलिए, तो अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं।
सर हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे जिनके बारे में हम चाहेंगे कि आप एक शब्द या एक सेंटेंस में उनको डिफाइन करें, और अगर आप चाहें तो किसी नेता का नाम स्किप भी कर सकते हैं सर। नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार एक विजन वाले नेता हैं। लालू यादव। लालू यादव कोई उनके साथ कुछ गलती भी करे तो बाद में भूल जाते हैं, एक अच्छी आदत है। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया देश को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को अभी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव सर। इसको स्किप कीजिए। स्किप कर दे सर। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी अनुभवी नेता है और समाज के अंतिम पंक्ति में खराब वहां से आए हैं। मेरा एक सवाल है, अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू मेरे तमाम मित्रों में सबसे अच्छे मित्र हैं। सर उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अपने बारे में सर क्या कहेंगे? अपने बारे में क्या कहें? उपेंद्र कुशवाहा एक गांव से आया है, आपके बीच बैठा हुआ है। चलिए सर अंतिम नाम है सर पवन सिंह का, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे कारागार। कभी कभी गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है। चलिए सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। सर आखिरी, पीके को आप किस रूप में लेते हैं? क्या? प्रशांत किशोर को आप किस रूप में लेते हैं? जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं, अभी आपने सवाल किया, ये सभी लोग विधानसभा चुनाव का जो फील्ड सजा है उसमें दिख रहे हैं। हम लोग मान लीजिए कमेंट्री बॉक्स में यहाँ बैठे हैं, तो फील्ड में जो खिलाड़ी या जो टीम दिख रही है उसी के बारे में कुछ कमेंट्री करेंगे। आप जिनके बारे में अब सवाल कर रहे हैं, हमको अभी जो मैदान सजा है उसमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में क्या हम कुछ बोलेंगे? अच्छा, एक और सवाल, बहुत रोचक सवाल है और लोग पूछते हैं हम लोग से फोन करके, पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह, क्या आपके संपर्क में है और आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, अभी नहीं 3 महीना पहले मेरे घर पर भी आई थी ज्योति। हाँ, ज्योति आई थी, और बाद में मीडिया के माध्यम से हमने खबर देखी कि और पार्टी के नेताओं से भी वो मिल रही थी। कई बार आप ही लोगों के माध्यम से बयान सुनते रहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहती हैं, लड़ेंगी। हमसे भी आकर कहा कि चुनाव लड़ना हम चाहते हैं। इतना ही हमसे संपर्क है, बाकी किस पार्टी से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी अब हमको क्या पता, वही बता पाएंगे। अगर मौका मिलेगा तो आप लड़ा सकते हैं? नहीं, हमारी पार्टी से दूर दूर तक कोई इसका अर्थ पवन सिंह से कभी बात हुई चुनाव के बाद? सच पूछिए तो चुनाव के बाद क्या, चुनाव के पहले कभी नहीं, चुनाव में नहीं, आज तक नहीं, कभी हमारी बात नहीं, कभी नहीं। अगर पवन सिंह आपके पार्टी में एंट्री करना चाहें तो? पार्टी में एंट्री करना चाहेगा कोई पॉलिटिकल आदमी ना, पॉलिटिकल वर्कर ना, भाई कोई पार्टी में एंट्री करना चाहे, कोई राजनीतिक आदमी। गाना अच्छा लगता है पवन सिंह का? गाना अच्छा लगता है? हमने कहा ना, गाना कुछ, एक तो हम गाना सुनने का मौका ही कम मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई बजा रहा है दूसरा साथी बगल में अपने मोबाइल में, तो देख सुनते हैं, कभी कभी अच्छा भी लगता है। काराकाट की जो धरती है उस पे गढ़ रहा है, एनडीए का सबसे सेफ सीट है वो काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा, फिर मैं वो, आप बोलेंगे कि दोहरा रहे आप सवाल को, क्या वहां पर जो कुशवाहा समाज था उपेंद्र कुशवाहा को भूल गया था, या उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज भूल गया था, राजा राम जी के साथ चले गए थे, या फिर जो एनडीए के कोर वोटर थे उन्होंने गद्दारी कर दिया, उन्होंने भूल? गद्दारी शब्द का इस्तेमाल तो किसी भी वोटर के लिए नहीं करना चाहिए। वोटर के लिए नहीं, जनता के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आपने कहा था कि पार्टी के लोग नहीं, ठीक है, उसके लिए भी गद्दारी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई हमारा विरोधी भी है, हम उसको गद्दार कैसे कहेंगे? डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है भाई, कोई किसी का विरोध करे, कोई किसी का समर्थन करे। हाँ, हमारे साथ जो लोग हैं उसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, फिर भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धोखा किसने दिया? धोखा भी नहीं कहेंगे। हमने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश हुई,
आपके इस प्रश्न का जवाब हम पहले दे चुके हैं। मगध के लिए क्या कहना चाहेंगे? मगध की धरती तो ऐतिहासिक धरती है और इस धरती का नाम जब हम लोगों के जेहन में आता है तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। आगे अगर मौका मिला तो मगध के लिए क्या आगे करेंगे? मौका मिला तो हर तरह से मगध के लिए जो कुछ भी बन पाएगा करेंगे। अभी मांझी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि गया का नाम गया जी किया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। उसी रूप में हम कहना चाहते हैं कि गया का नाम गया जी हुआ, बहुत अच्छी बात। मगध का जो साम्राज्य रहा है उस साम्राज्य के समय न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊंचा रहा है। उस वक्त का जो साम्राज्य चलता था, पाटलिपुत्र की धरती से वहां राजधानी थी, उस धरती का नाम जैसे गया का नाम गया जी हो गया, पटना का नाम भी अगर उस समय का नाम पाटलिपुत्र हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम पाटलिपुत्र हो पटना का नाम, इसके लिए भी प्रयास करेंगे और मगध के इलाके के लिए जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम है सब में मेरी जितनी ताकत है उतनी ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, जेडीयू कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बात सही है या फिर 25 में अगर आपकी सरकार आती है तो सीएम बीजेपी का होगा या उपेंद्र कुशवाहा होंगे, मांझी जी होंगे, चिराग होंगे, कौन होगा? सीएम नीतीश कुमार जी होंगे, यह बात एनडीए ने तय किया है। तो नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव होगा और उन्हीं के लीडरशिप में अगली सरकार बनेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कब सीएम होंगे? सीएम ऐसे आपके कहने से हो जाए तो आज हम अभियोथ ले लें। भैया सीएम जनता बनाती है ना, तो जनता बनाती है, किसी के कहने से थोड़े कोई सीएम होता है। अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी नीतीश कुमार जी हैं और इस चुनाव के बाद भी वही रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो उनको इतना बार वो पलटी मार चुके हैं कि उनको क्या कहते हैं लोग आप जानते ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कई दल बदल चुके हैं। ये आखिरी सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं उपेंद्र कुशवाहा? यही हर आदमी करता है, हर आदमी। असल में आदमी को अपना दुर्गुण दिखता नहीं है। मान लीजिए यहाँ से आप चलिए औरंगाबाद और यहाँ से डोभी के तरफ से आप रास्ता का चुनाव किया, कुछ दूर गए तो पता चला कि वहाँ कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, रोड जाम है। तो आप बैठे रहिएगा कि 4 दिन में ये सड़क खाली होगी तब इधर से जाएंगे, कि फिर रास्ता बदल के और इधर दाऊदनगर से भी जाने के बारे में सोचिएगा। रास्ता बदल कर हर आदमी जाता, हम लोग रोज चलते हैं। अब वहां अगर किसी कारण से ट्रैफिक जाम है तो तुरंत रास्ता चेंज करते हैं। तो पहुंचना जहाँ है वहीं पहुंचना है। ठीक है कि गए हम में औरंगाबाद की जगह हम में कहीं और पहुंच जाए, जहानाबाद पहुंच जाए, यह गलत हो जाए। औरंगाबाद जाना है, ट्रैफिक जाम है तो रास्ता तो चेंज करेंगे। आखिरी सवाल तो हम कर लिए, लेकिन एक सवाल जो आया है क्वेश्चन वो मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर विपक्ष के बड़े नेता भी हैं अखिलेश बाबू, ये कि आपकी सरकार है उपेंद्र बाबू, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी आप हैं। किसानों में भूमि सर्वे सबसे बड़ा परेशानी का कारण बन गया है। यहाँ जो अधिकांश फैमिली है वो किसान है, परिमार्जन प्लस हो उसमें गड़बड़ी है, सर्वे का काम चल रहा है उसमें परेशानी है किसानों को। इस परेशानी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या अपनी सरकार में बात कर रहे हैं? किसानों के लिए पक्ष रख रहे हैं? किसानों की आवाज उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? पहले भी आप बिहार के लोगों के लिए शिक्षा की बात उठाते रहे, क्या किसानों के लिए आप अपनी सरकार में लड़ेंगे? देखिए, इसमें लड़ने की कोई बात ही नहीं है। जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, जमीन से संबंधित ऐसी समस्या होती है ना कि कई तरह की परेशानी का कारण होता है, भाई भाई में, पड़ोस में। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जमीन के मामला में कि दादाजी के भी पिताजी परदादा उनके नाम से जमीन है, बाद में कई पीढ़ी के लोग आ गए, लेकिन कागज देखिएगा तो आज भी उन्हीं के नाम से हर परिवार में। और इसके चलते बाद में चलकर इतनी परेशानी होती है, खून खराबा तक हो जाता है। अभी जो सरकार काम करना चाह रही है बहुत ही अच्छा प्रयास है। यह काम जिस दिन हो जाएगा तो जिस तरह से पैसा अकाउंट में जमा है और पासबुक में लिखा है, जब चाहिए ट्रांसफर जिसको करना है तो आपके
अकाउंट से उसके अकाउंट में चला गया। अफसर तो मनमानी कर रहे हैं, अफसर तो मनमानी कर रहे हैं, उसको कैसे क्या रोकें? मनमानी कर रहे हैं? तो आज कोई बिगड़ गया काम क्या? ये जो काम हो रहा है सर्वे का, इसमें समय लगेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी की जमीन काट के किसी को दे दिया, समय लगेगा, क्योंकि इतना जटिल काम है ना, समय लगेगा। लेकिन उसी तरह से है, जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार हो और सर्जरी की जरूरत हो, तो सर्जरी के समय तो कष्ट होगा। अब उस कष्ट को झेलना ही ना कोई चाहे तो बीमारी उसकी कभी दूर नहीं होगी, बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? तो सर्जरी जैसा है, समाज में यह सर्जरी जरूरी है। अभी परेशानी होगी, लेकिन जिस दिन यह काम पूरे तौर पे सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। तो सरकार की अच्छी कोशिश है। वक्त लगेगा तो सरकार यह भी नहीं करेगी कि अभी का अभी कर लीजिए, समय इसमें है ही, अभी होगा, चलते रहेगा, ये तो अभी प्रक्रिया है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।